लोरा यूएस नेवी के एक स्कूल में पढ़ रही थी जिसमें उसका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा था। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल कोर्स होता है जिसमें सारी न्यूक्लियर फिजिक्स को कंडेंस करके बस सिर्फ 6 मंथ्स में अपने ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है। लोरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि चाहे वो जितना भी पढ़ती वो सारी चीजें भूल जाती। वो हर वक्त अपने बुक्स के साथ होती और पढ़ती रहती थी। इवन वो इतना पढ़ती कि उसने अपनी नींद भी छोड़ी थी। उसके बावजूद भी वो फेल होने वाली थी। उसे टेंशन खा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और कैसे पढ़े। एक दिन स्ट्रेस में सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो दुनिया के बेस्ट स्टडी एक्सपर्ट कैल न्यूपोर्ट से पूछे कि वो कैसे पढ़ें और क्या करें। इसीलिए ही फिर उसने कैल न्यूपोर्ट को कॉल करके कहा, सर मेरा करियर तबाह होने वाला है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, चाहे मैं जैसे भी स्टडी करूं मैं फेल होने वाली हूं, मैं क्या करूं। जिस पर कैल ने फौरन जवाब दिया कि पहले तो आप ये बात समझ ले कि हर टाइम बस सिर्फ बुक्स पढ़ना स्टडी नहीं होती। सिर्फ पढ़ाई करने में और एक्चुअल में सीखने में और स्टडी करने में बहुत फर्क है। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो बस बुक्स उठाकर पढ़ते रहते हैं और रट्टे मारते रहते हैं। इसे स्टडी करना बिल्कुल भी नहीं कहते हैं और ये स्टडी करने का सबसे फजूल और वेस्ट तरीका है। स्टडी करने के और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं जिनमें मैक्सिमम तरीके बस सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है और वो बिल्कुल भी एफिशिएंट और प्रोडक्टिव नहीं होती। इसीलिए आप मुझे पूरी डिटेल में बताओ कि आप कैसे पढ़ती हो और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। इस पर लोरा कहती है, हमें हर रोज नेवी स्कूल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और हमें उसके नोट्स मिल जाते हैं। मैं रूम में आकर उन नोट्स को बस पढ़ती रहती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आए। इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं और मैं फेल होने वाली हूँ। जिस पर केल न्यूपोर्ट ने उसे बताया कि आपके पढ़ने का तरीका ही गलत है और आज मैं आपको पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो सबसे बेस्ट है और जो मैं खुद भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और इवन डॉक्टरेट में यूज करता आ रहा हूँ। और जब मैंने अपनी सेकंड बुक लिखते हुए दुनिया के सारे टॉपर्स को डीपली एनालाइज किया तो उन सब के स्टडी करने का तरीका यही था और वो टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसे फेमन टेक्निक भी कहते हैं। फेमन टेक्निक एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, आप किसी भी टॉपिक को रटने की बजाय उसे अच्छे से पढ़ो एक बार और अच्छे से समझ जाओ कि उस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है और उसका मतलब क्या है। दूसरा, उसके बाद अपने बुक्स बंद करो और जो टॉपिक आपने पढ़ा और जो कॉन्सेप्ट सीखा उसे ऊंची आवाज में खुद से ही जोर जोर से दोबारा से बोलो। लेकिन याद रखो कि आप पूरे सेंटेंसेस यूज करोगे उस कॉन्सेप्ट को बोलने में, ना कि बस जल्दी जल्दी शॉर्ट वर्ड्स और लाइंस। यानी आपको ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि आप वो कॉन्सेप्ट और टॉपिक खुद को पढ़ा रहे हो पूरे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बोल के। दूसरे वर्ड्स में इसका मतलब ये हुआ कि आप वो कॉन्सेप्ट या टॉपिक खुद से जोर जोर से ऐसे बोलो जैसे आप एग्जाम में लिखोगे पूरे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स यूज करके। और इस टाइम आपके सारे बुक्स और नोट्स बंद रहेंगे। तीसरा, आप अपने किसी फेलो या किसी दोस्त या किसी बच्चे को वो कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ाओ जिस तरह एक प्रोफेसर एक क्लास को पढ़ाता है। हर चीज और हर पॉइंट पूरे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करो, क्योंकि दुनिया का सबसे जीनियस इंसान आइंस्टाइन कहता है कि अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसका मतलब आप उसे समझते ही नहीं। फेमन टेक्निक स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें आप ये 3 काम करते हैं। पहला, आप पूरे एक्टिवली अपने ब्रेन को काम करने के लिए बोल रहे हो और उसे कॉन्सेप्ट समझने का ऑर्डर देते हो। दूसरा, आपने जो भी पढ़ा आप उसे अपने ही माइंड में अपने ही तरीके से पूरे सेंटेंसेस यूज करके रीजनरेट करते हो। मतलब कि आप अपने माइंड में ही अपने लिए एक यूनिक और बेस्ट नोट्स बनाते हो जो आपके माइंड में याद भी रहते हैं। और तीसरा, आप इसे दूसरों को एक्टिवली एक्सप्लेन करते हो बिना किसी बुक्स और नोट्स की मदद से, कंप्लीट सेंटेंसेस बोल के, जिसकी वजह से आपका माइंड उसे और अच्छे से समझने लगता है और उस कॉन्सेप्ट और टॉपिक को बहुत जल्दी समझ जाता है। लेकिन इस तरीके में आपके माइंड बहुत ज्यादा यूज होता है जिसकी वजह से आपकी मेंटल एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और आपका ब्रेन थकने लगता है क्योंकि आपका ब्रेन एक्चुअल में काम कर रहा है और एक्चुअल में लर्निंग करता है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप हर 25 मिनट्स के काम के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो, या फिर आपको बस सिर्फ 50 मिनट्स पढ़ना है बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा फोकस्ड होकर, और उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है और बिल्कुल एग्जैक्ट सिर्फ 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है।
इसको आप अपने कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इसी टेक्निक को यूज करें ही क्यों? तो इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, किलिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी जब आप ये सोचते हो कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो ब्रेक है, तो चाहे आपका काम जितना भी बड़ा हो, जितना भी बोरिंग हो और जितना भी आपका दिल नहीं कर रहा हो, बस सिर्फ 25 मिनट तो कर ही लोगे ना। और जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो आप चीज़ों को टालना छोड़ देते हो, क्योंकि काम टालना ही हमारी फेलियर की सबसे बड़ी वजह होती है। और दूसरा बड़ा फायदा है रिचार्जिंग। रिसर्च से पता चला है कि पढ़ाई के स्टार्ट वाली चीज़ें और एंड वाली चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर याद रखते हो उन चीज़ों से जो आप बीच में पढ़ते हो। इसीलिए जब आप थोड़ा टाइम काम करके थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से याद रखते हो, बजाय इसके कि आप 5-5 6-6 घंटे कंटिन्यूसली काम करो। आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम @hasnanspeaks पे जाके अपने सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। I'll try my best कि मैं आप सब तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।